नमस्कार दोस्तों। सरकार बनाने के लिए तो नीतीश कुमार ने हामी भर दिया है, अपना समर्थन पत्र भी दे दिया है। नायडू जी ने भी अपना समर्थन पत्र दे दिया है बीजेपी को, और बीजेपी, नायडू जी और नीतीश जी मिलकर सरकार बना रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के नायडू जी हैं, जदयू के है नीतीश कुमार जी के 12 सीट है और नायडू जी के पास 16 सीट है। बीजेपी के पास 240 अपना सीट है। बाकी अगल बगल बहुत सारा गठबंधन दल है, जदेश है, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 1, किसी इस तरह से मिलाकर 292 के लगभग में सीट पुरा लिया है बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन ने। और सरकार बनाने के लिए तो दावा कर दिया है, मतलब और वो सरकार 8 तारीख या 9 तारीख को शपथ भी ले लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के अंदर डर है। डर किस बात का है? डर इस बात का है, पार्टी टूटने का डर। हम इस वीडियो में पूरा विश्लेषण बताएंगे, पूरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। कब नीतीश कुमार, आखिर क्यों नीतीश कुमार डर रहे हैं? क्या सच में उनका पार्टी टूटने वाला है? और क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन में रह पाएंगे 5 साल तक? ये सारा बात पे चर्चा करेंगे और आपको एक एक तथ्य के साथ बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी 3 सीट मांग रहे हैं, 3 गो कैबिनेट मिनिस्टर, वो बहुत बड़ा मांग रहे हैं। पहला कृषि मंत्रालय, दूसरा रेल मंत्रालय और तीसरा वित्त मंत्रालय। तीनों मंत्रालय बहुत बड़ा है। और अगर रेल मंत्रालय मिलता भी है तो लालू जी के बाद बिहार में बहुत समय के 10-15 साल के बाद ही लगभग रेल मंत्रालय बिहार में आएगा, क्योंकि लालू जी ही रेल मंत्री थे। उसके बाद फिर लालू जी के बाद रेल मंत्रालय कोई बना नहीं है बिहारी। और अब नीतीश कुमार जी खुद तो मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे नीतीश कुमार जी, कब क्या करते हैं उनको खुद नहीं पता रहता है। तो नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन फिलहाल 3 मंत्रालय नीतीश कुमार जी मांग रहे हैं, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब आपको बताते हैं कि 3 मंत्री का भी नाम बताते हैं। एक संजय झा हैं जो कि अभी आपको हैं राज्यसभा के हैं, अभी राज्यसभा में है, जदयू के हैं। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से जीते हैं, 4थी बार इस बार जीते हैं। और ललन सिंह मुंगेर से जीते, जिनके लिए अनंत सिंह जेल से 15 दिन के पैरोल पे बाहर निकल गए थे, जिनका प्रचार करने के लिए। तो सोच लीजिए ये तीनों नाम है जो कि मंत्री पद के लिए जाएगा, और इन तीनों को ही मंत्री बनाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं अंदरूनी कलह के बारे में, पहले बता देते हैं अंदरूनी कलह के बारे में। आप जानिए कि ललन सिंह पहले अध्यक्ष थे, और नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर के बारे में भी आप बता देते हैं। बहुत बार नीतीश कुमार इधर से उधर हुए हैं बिहार में, बहुत हर 6 महीना साल भर पे पलटी मारा। पहले तो 2014 में पलटी मारा, जीतन राम मांझी को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद फिर खुद मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन के साथ लड़े, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, खुद मुख्यमंत्री बने। और फिर से जब अमित शाह पटना में रैली किए थे 2019-20 में, तो उस वक्त फिर से पलटी मारे और गए तेजस्वी जी के साथ। इसलिए गए ताकि वो उस वक्त कह रहे थे कि हमको डर है कि कहीं मेरा पार्टी को अमित शाह तोड़ न दे, क्योंकि अमित शाह ने जनता दल यूनाइटेड भी उस वक्त क्षेत्रीय पार्टी था, और अब तो नेशनल पार्टी है, किंग मेकर बन के उभरे हैं नीतीश कुमार। तो अब उनको डर था कि मेरा पार्टी को कहीं ख़त्म ना कर दे। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हो रहे थे उनके विधायक के साथ, तो उस कारण वो गए तेजस्वी जी के साथ। और वहाँ इंडिया गठबंधन जो आज विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन का कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार जी का ही था। नीतीश कुमार ने ही सारे पूरे देश में भ्रमण किया था और खुद सुन रहे थे कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे, और उत्तर प्रदेश के किसी सीट से वो लड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनके अंदर महत्वाकांक्षा है, कभी राष्ट्रपति के लिए नाम आता है, कभी उपराष्ट्रपति के लिए, कभी प्रधानमंत्री के लिए, कभी उप प्रधानमंत्री के लिए। तो उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा था, जो कि इंडिया अलायंस राहुल गांधी ने नहीं माना। वो बाद में संयोजक पद भी मांग रहे थे, जो भी राहुल गांधी ने नहीं दिया। बाद में वो इस एलिगेशन के साथ फिर से सरकार में पलटी मार दिए, अंतिम चुनाव के 2-4 महीना पहले ये कह कर पलटी मारे कि मेरे पार्टी, मतलब कि हमको इसमें संयोजक पद भी नहीं मिला, मेरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इधर आ जाइए। और ये क्या, और एलिगेशन लगाया था कि कांग्रेस वाला कह रहा है कि अपना जदयू को विलय कर लीजिए कांग्रेस में।
ये तो था पार्टी बार बार टूटने का, क्योंकि नीतीश कुमार जी के अंदर जान रहा है कि नीतीश कुमार से बड़ा कोई जदयू में चेहरा नहीं, इसलिए उनका पार्टी पे हमेशा खतरा मंडराया रहता है। लोग कह रहे थे, तेजस्वी जी भी बहुत बार रैली में कहे कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है। तो वो भी अब सुन लीजिए कि नीतीश कुमार अब देश संभालने वाले हैं। बिहार का तो बातें छोड़िए, बिहार तो संभालिए रहे थे, अब वो देश संभालने वाले हैं। मोदी जी से जो 2014 में टक्कर हुआ था, बोले थे कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट काहे नहीं है, मोदी जी को बनाया गया है, तो उस वक्त तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी किंग मेकर बने हैं मोदी जी, इनके लाठी के सहारा चलेंगे। मोदी जी का एकदम पूरा लाठी का सहारा बने हुए हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को विपक्ष इंडिया अलायंस वाला भी जो भाव नहीं दिया था, संयोजक पद नहीं दिया था, बार बार मांगने के बाद पीएम कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किया था, विपक्ष वाला कह रहा है कि आप आइए, आपको उप प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाएंगे, उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, चाहेंगे तो बहुत न्यूज़ पे भी दिखा रहा है कि पीएम बना देंगे। मतलब नीतीश कुमार का भी कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और नीतीश कुमार फूले नहीं समा रहा है। हवाई जहाज से जब दिल्ली मीटिंग करने के लिए जा रहे थे कल के दिन, तो देख रहे थे कि तेजस्वी यादव भी वही वाला प्लेनवा से जा रहे थे। तेजस्वी यादव पहले पीछे बैठे हुए थे, नीतीश कुमार आगे बैठे हुए थे। बाद में जब प्लेन उड़ान भरा था, तेजस्वी यादव आगे बढ़ गया, दोनों फुसुर फुसुर पूरा रास्ता बात करते गए हैं। अंदर से शरद पवार जी पूरा अलायंस बनाने में लगे हुए हैं। शरद पवार जी कह रहे हैं सबसे बात कर रहे हैं, नायडू जी से बात कर रहे हैं, नीतीश जी से बात कर रहे हैं। शरद पवार को जिम्मेवारी मिला है सबको एकजुट करने के लिए। अभी फिलहाल इंडिया अलायंस वाला सपा का अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से ये न्यूज आया है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन उनका सहयोगी दल जैसे शरद पवार हैं, इन लोग का कहना है कि तोड़ मरोड़ करके किसी तरह से सरकार बनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी का और अखिलेश जी का मन है कि सरकार में ना जाएं बल्कि विपक्ष में जाएं और विपक्ष में बैठे, क्योंकि नंबर हमारे पास नहीं। और जब सही समय आए, मतलब सही समय कब आएगा, जब नायडू जी और नीतीश जी टूटेंगे। अभी तो नायडू जी और नीतीश जी को उधर मोह माया में है कि हम अब इलेक्शन लड़े हैं और अपना इज्जत भी बचा रहे हैं, क्योंकि इतना बार उपल्टी मार चुके हैं। नायडू जी भी इंडिया अलायंस के ही पार्ट थे, आपको बता देते हैं। नीतीश जी भी इंडिया अलायंस, बस इस चुनाव के 5-6 महीना पहले जब उलट पुलट हुआ है, सब एनडीए में गया, तो ये लोग का भी भरोसा नहीं है। आप बताते हैं नायडू जी भी डिमांड कर रहे हैं, नायडू जी कह रहे हैं हम बाहर से सरकार को समर्थन दे देंगे। और बता रहे हैं नायडू जी कह रहे हैं कि हमको लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए और एनडीए का संयोजक पद हमको चाहिए। 1999 में भी अटल बिहारी का जब सरकार था तब संयोजक पद था उन्हीं के पास, और फिर से संयोजक पद का डिमांड हो रहा है और लोकसभा स्पीकर का पद का डिमांड हो रहा है। क्योंकि जानते हैं कि कभी तो अगर बीजेपी वाला अगर तोड़ मरोड़ किया मेरा पार्टी का, तो स्पीकर के हाथ में रहता सदस्यता रद्द करने का, तो सबसे पहले तो टेलीफोन में आइए जाएगा हमारे पास कि सदस्यता कोई तोड़ फोड़ हो रहा है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष नायडू जी के पास रहेगा, तो वहाँ भी अगर कुछ होता है तो सदस्यता के लिए अगर कुछ भी दिक्कत होता है, अड़चन होता है, तो वहाँ से भी रोका जा सकता है। तो ये पूरा कानून नीतीश कुमार जी के अंदर डर बैठा हुआ है। बाकी गिरिराज जी से पूछा गया विपक्ष के बारे में, तो गिरिराज सिंह तो बोले हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत में है, तो कांग्रेस को निर्लज बहुत कुछ बोल दिए हैं इंटरव्यू में। वो कह रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में 240 सीट भाजपा अकेले लाया, जबकि विपक्ष पूरा मिलकर 234 सीट लाया इंडिया अलायंस, और इसका टुकड़ा टुकड़ा गैंग है इंडिया अलायंस, ये क्या कर लेगा। फिर उड़ीसा में भी बताया कि उड़ीसा में हम लोग पूर्ण बहुमत से विधानसभा का भी इलेक्शन जीते और ये लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए। बीजेपी का बैठक होने वाला है आज जेपी नड्डा जी के हाउस पे, ये सारा न्यूज़ था आज के समय में। बाकी मांझी जी भी एक सीट मांग रहे हैं, मांझी जी को भी अपना एक मंत्रालय चाहिए। चिराग पासवान भी एक मंत्रालय मांग रहे हैं, नीतीश जी तो 3 मंत्रालय मांग रहे हैं, आपको बता दिए। कृषि, रेल, वित्त नायडू जी बाहर से समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं, प्लस 2 विकल्प रखे हैं, लोकसभा स्पीकर और एनडीए का संयोजक। कुमार स्वामी भी 2 सीट मांग रहे हैं, एक सीट कृषि और दूसरा स्वास्थ्य वाला मांग रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम बिहार का न्यूज़, देश का न्यूज़ आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।